Very good morning, all my dear students. Very good evening, all my dear students. And see, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग दोनों ही मान लो। आज आपका डेट शेड्यूल आ चुका है। आपकी एग्जाम जो है वो 30 अगस्त को है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू विल सी माय लास्ट वीडियो, जो मैंने एक मेरे जस्ट एग्जाम के बाद में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सबसे खास बात, सबसे इम्पोर्टेंट डेट का एक आइडिया लगवाया था आपको कि चीजें कैसे कितनी लेवल पे चेंज हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसमें जो टाइमलाइन दी थी वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज अप्रोच एंड प्लान अहेड फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। समय की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा होती है, पैसे से भी, एनर्जी से सबसे ज्यादा होती है टाइम की वैल्यू। टुडे यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर करियर, टू चेंज योर डेस्टिनी इन नेक्स्ट 28 days, इन नेक्स्ट 1 मंथ। आज आप एग्जाम दोगे, 1 मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर एग्जाम ऑन 30 अगस्त, राइट। 30 अगस्त को आप अपना एग्जाम दोगे। नेक्स्ट 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड आफ्टर दिवाली, अगस्त से सितंबर, पूरा आपका नेट का अवार्ड लेटर आपके पास रहेगा, जिसका भी जीआरएफ होता है, जीआरएफ का अवार्ड लेटर आपके पास रहेगा। आफ्टर दैट, अभी भी स्टिल एनटीए एंड अदर कॉलेजेस आर ऑन देयर सेइंग कि यस, हम जो पीएचडी का एडमिशन है वो नेट के स्कोर कार्ड के थ्रू करवाएंगे। सो दैट वो एज तो है ही है सबको। जैसे एकता, आई डोंट नो वेदर शी इज देयर इन द ग्रुप नोट, कुछ लोग इनके थे कि सर हमको पीएचडी में एडमिशन लेना है। सो ये चीज, अभी एग्जाम दे रहे हो, 28 दिन में एग्जाम क्लियर कर लोगे, दिवाली के आसपास दोनों चीज होती है। आपके पीएचडी के एडमिशन भी होंगे और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है कॉलेजों में, क्योंकि उसके आसपास सेकंड सेमेस्टर अक्टूबर। चालू होता है। एंड जो कॉलेज होती है वो अपना इंटरव्यू करवाती है, वैकेंसी जो है वो अनाउंस करती है और वो अपना इंटरव्यू करवाती है। सेकंड सिनेरियो, अगर आप इसको मिस करते हो इस चीज को, अब आपका एग्जाम हो रहा है। अब बहुत अधिक चांस है कि आपका दिसंबर वाला एग्जाम जनवरी पे हो। इतना डिले आराम से करता है एनडीए। उस टाइम पे जिसका भी एमआईसी ओनर, प्लीज उसको ऑफ करो, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। तो दिसंबर में जो वेट करेगा ना आप में से, वो उसका एग्जाम होगा। दिसंबर बोलते हैं पर वो एग्जाम जनवरी के आसपास हो जाता है। फिर आपके आंसर की आएगी, आंसर की चैलेंज होगी। चैलेंज होने के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा फरवरी के आसपास, फेब के आसपास आपका स्कोर। अवार्ड लेटर आते आते हो जाएगा आपका मार्च, मार्च एंड या अप्रैल भी हो जाता है केवल डिले। आई एम एज्यूमिंग कि अगर एनटीए सही सही चलता है तो मार्च अप्रैल में ना कोई वैकेंसी होती है, ना पीएचडी का एडमिशन होता है, ना कोई इंटरव्यू शेड्यूल चल रहा होता है। सीधा चलता है जून जुलाई के आसपास, जब नया सेशन चालू होता है। ठीक है। आज क्या है? अगस्त। कहाँ पे पहुंच गए आप? जुलाई। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। एक तरफ वो डेस्टिनी है जहां आप नेक्स्ट 1 मंथ में चीजों को सही करके अपना करियर सेट कर सकते हो। एक तरफ वो सिनेरियो है जहां आपको चीजों को चेंज करने में लग जाएगा 1 ईयर। क्योंकि आपका अल्टीमेट पर्पस तो यही है ना कि या तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेनी है या जीआरएफ उठाना है। ना पीएचडी के एडमिशन होंगे उस टाइम पे। दिवाली के टाइम पे पीएचडी के एडमिशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी सिम्बियोसिस पुणे, एंड नॉट ओनली सिम्बियोसिस पुणे, सारी कॉलेज वेट कर रहे थे नेट का कि एनटीए क्या करेगा। डीयू, जेएनयू, सारे एडमिशन बाकी है। जैसे ये एग्जाम होगा फिर वो अपना वैकेंसी निकालेंगे सारी। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू ये है। और एक बात ध्यान रखना, मेरे को इस चीज का एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बता रहा हूँ। समय के साथ जो चीजें हो जाती है ना, वो हमेशा सही होती है। टाइम पे जो चीज हो जाती है ना, टाइम पे क्लियर हो गया, टाइम पे काम हो गया, टाइम पे, जितना आगे बढ़ोगे ना जीवन में, जितनी आपकी चीजें बढ़ेंगी, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है उनको पता है, चीजें उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं लाइफ में।
आपको लग रहा होगा कि हमेशा सेम चीजें रहेंगी, हम ना, एनर्जी डाउन होती है समय के साथ, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर लड़का है तो कमाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लड़की हो तो फैमिली में हो सकता है मैरिज प्रेशर बढ़ जाए आपका। और वो फिर आप में कितना ही टैलेंट हो, जब ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो बहुत बार चीजें पीछे चली जाती है, करियर पीछे चले जाते हैं, जिम्मेदारी और मजबूरी आगे आ जाती है। इसलिए ये चीज तो पहले ध्यान रखना है कि इस टाइमलाइन को ढंग से फॉलो कर लेना। दिस इज माई फर्स्ट थिंग विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड प्रीटी वेल। ये तो शॉकिंग लग रहा होगा कि हाँ ये बात तो सही है, दिखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है कि दिसंबर में ही तो है, पर ऐसा नहीं। सो दिस आवर फाइनल थिंग, दैट यस इन नेक्स्ट 28 days वी आर गोइंग टू गिव our proper dedication to this preparation. Apart from that, unless and until आपकी मजबूरी हो, आप पे कोई जिम्मेदारी हो, नेक्स्ट 1 month के लिए प्लीज ऑफ ऑफ ले पाओ तो ले लेना। अगर कोई अपना जॉब करता हो तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता, कॉर्पोरेट की जॉब ये सब मिलती रहती है वापस। अनलेस एंड अनटिल आपकी जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हम, जो होती है वो होती है। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद टुडेज स्ट्रेटेजी एंड नेक्स्ट व्हाट इज द प्लान फॉर नेक्स्ट 28 days। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज बहुत छोटी लग रही होगी और आपको लग सकता है कि 30 मिनट्स दो अपने पुराने स्टूडेंट को लगता है कि वाई, मेरे को तो पता ही है ये सब। ऐसा नहीं होता, जिस दिन एग्जाम होती है ना उस दिन मैं कॉल करके पूछता हूँ लास्ट बैच में, तो जो जो बच्चे बात सुने थे ना, उनके सबके 70 72 ऐसे लो में स्कोर था। पेपर 1 में जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी ना, अनुभव ने प्रॉपरली फॉलो की थी, जबकि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई के एकदम हार्डकोर टच में नहीं थे, बट उनका पेपर 1 बहुत डिसेंट था, बहुत अच्छा स्कोर था, 20 30 क्वेश्चन के आसपास सही थे। अभी उनकी ज्यादा प्रिपरेशन है, क्योंकि पेपर 1 की भी बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है बच्चों को। और जितना आपके पास टाइम बचा है नेक्स्ट 28 days, उसमें आप ट्रायल बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप ट्रायल करोगे फिर गलती करोगे फिर सुधार लोगे। अब तो सिर्फ शॉट पे शॉट लगेंगे फटाफट, और चीजों को कवर करना है। तो फर्स्ट थिंग about we are going to understand what is what is the particular pattern of this exam, what are the common mistakes which students make. First, understand the pattern of exam properly. So this is not exam where you are going to appear for pre, then you will appear for mains, and then you will appear for interview, right? Why I'm saying this, if there is certain kind of exam जहाँ 3 स्टेज होती हैं, वहाँ आपकी नॉलेज को बार बार चेक किया जाता है, आपकी डेप्थ चेक की जाती है। जिस बच्चे का आरजीएस में या किसी भी जुडिशरी में प्री हो गया, दैट इज 10 टाइम्स 15 टाइम्स 15 टाइम्स लोग प्री क्लियर करते हैं। यू विल गेट इनटू मेंस, मेंस में पूरा नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन चाहिए आपको। अगर आपको कंपनी लो थोड़ा सा भी नहीं आता है, और आपको ये पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन नंबर कौन सा है, कंपनी का टर्नओवर क्या होता है, आप नेट में क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। जुडिशरी में कर सकते हो, मेंस में नहीं कर सकते हो, वैसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। इवन इफ यू क्लियर मेंस, इंटरव्यू में आपको कितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम जहां अपने को फैक्ट बेसिस के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, डेप्थ लेवल पे कम पूछता है, सब्जेक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ओपिनियन ये सब नहीं होता है ना, राइट। एक फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन होता है। इस बार मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बताए, कंपनी लॉ में मैं चाहे 10 लेक्चर पढ़ा दूं, पर जिसको इंडेक्स याद नहीं है, रेड एयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस कौन सा है और कॉर्पोरेट सोशलिटी का टर्नओवर क्या है, वो नहीं करके आएगा। जिसको इंडेक्स याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चंस को, चाहे कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट each one of you is that, and this is the best opportunity also, you will understand it when things will change maybe. दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। आज इंडिया में जो प्रेजेंट में सिचुएशन है ना, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसमें गवर्नमेंट एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें सिलेक्शन रेशियो है 0.25%, 0.5% ऐसे फाइनल सिलेक्शन। इतनी लिमिटेड सीट्स है, उसमें इतने टाइप के रिजर्वेशन है, विडो रिजर्वेशन, SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, EWS रिजर्वेशन, जनरल ऑफ ये है। दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, हमको उस पर नहीं जाना। हमको बात ये समझनी है कि आज के टाइम पे रोजगार लेना इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, और इतने पेपर लीक और ये डीले, PIL, रिपीटिशन आदि बार तो यही चलती रहती है। ये बेस्ट एग्जाम है एक ठीक लेवल पे अपने करियर को सेट करने, क्योंकि दिस इज नॉट अ एग्जाम विथ लिमिटेड सीट्स। फॉर एग्जाम्पल, 100 स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन UGC नेट, एज पर डेटा ऑफ UGC नेट 6% स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई फॉर नेट। उनमें से ऑटोमेटिकली अपीयरिंग के हिसाब से होता है, 100 ने फॉर्म फिल किया है ना,
मान लो फॉर्म तो 150 ने फिल किया था, पर एग्जाम में 100 लोग बैठे हैं, तो इन 100 का 6%, ज्यादातर बार वो 4-5% ही देते हैं रिजल्ट, पर मान लो एक बार कि 5% रिजल्ट देगी नेट, मतलब 5 स्टूडेंट इनमें से नेट क्वालिफाई करेंगे। तो एटलीस्ट मच मच बेटर देन दैट फिगर ऑफ 0.2 और 0.5%। आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्रॉपर रोजगार तो होगा, आपके पास बैकअप तो होगा कम से कम। Are you getting my point? There are students, I am pretty experienced this. There are people who appear for NET judiciary interview for once, twice, thrice, and then they appear for NET after 5 to 6 years of struggle. फिर वो कई बार नेट नहीं होता ना, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत का नतीजा क्या। आई एम नॉट सेइंग जुडिशरी इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम सेइंग कि ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है कि या तो कलेक्टर बनेंगे या फिर कंडक्टर बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं रखना भैया। करियर करियर होता है एक, ये बहुत अच्छा करियर है, छोटा मोटा करियर नहीं है ये। यू ऑल आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, वी आर इन लॉ फील्ड। अगर आर्ट्स का होता तो फिर भी उसको ऐसा होता कि यार नेट से इतना ही है। इफ यू क्वालिफाई नेट, 60-70 थाउजेंड का पेमेंट स्टार्टिंग में मिलता है अच्छे से, बहुत स्टेबिलिटी के साथ। इफ यू गोइंग टू गुड कॉलेजेस, मणिपाल, सिम्बियोसिस, आर्मी लॉ कॉलेज, आईएलएस, आईएनएलयू नागपुर, ये हमें सारे इंटरव्यू दिए हुए, वहाँ प्रॉपर पेमेंट सिस्टम फॉलो कर। निर्मला, आई विल डील विद दैट थिंग लेटर ऑन, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। ठीक है, सो दिस इज माई सेकंड पॉइंट। जेआरएफ कितना करोगे? 1%। 100 में एग्जाम दोगे, 5 लोग नेट होगा, उन 5 में से 1 स्टूडेंट जेआरएफ में आएंगे, क्योंकि जेआरएफ का सिलेक्शन कितना है? 1%। स्टिल बेटर। देन थर्ड पॉइंट, विच इज वास्ट सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। आप अगर आज, आप में से बहुत स्टूडेंट है, जैसे आकांक्षा को, इनको मैं जानता हूँ, सो आपका एलएलएम अभी जस्ट हुआ, जैसे दीपांकर, यू आल्सो, लाइक आई नो व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार। If you are going to see the vast syllabus of paper 1 and paper 2, you will realize कि यार मैं क्या छोड़ू क्या ना करूँ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप उसमें से 70% पोर्शन ढंग से पढ़ लो ना, 70, जेआरएफ के लिए बोल रहा हूँ, तो आप जेआरएफ निकाल के ले जाओगे उसमें से। क्योंकि वहां पे एक मेजर स्कोरिंग एरिया होता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इफ यू विल सी पेपर 1 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स में इतना सारा वेरिएशन, पेपर 2 में कम से कम 22 एक्ट है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट कि वास्ट सिलेबस को देख के परेशान नहीं होना, उसमें से एरिया सेलेक्ट करने की, हाँ अपने को ये सही से आना चाहिए, वो मेरी गारंटी है, मैं करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली चेंजिंग नेचर ऑफ पेपर 1 क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट है, कुछ नहीं है, कुछ को इश्यू नहीं होता, वो सही कर लेता है। जैसे अनुभव ने, स्मृति का, आई गेस व्हेन यू टुक एडमिशन यू टोल्ड मी कि आपके पेपर 1 में 30-31 क्वेश्चन सही थे। So that is really a decent score. Not only decent, but it's a good score actually. जिनको भी पर्टिकुलरली पेपर 1 में ऐसा होता है कि सर क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, यूट्यूब पे 50 चीज लोग अपने व्यूअरशिप के लिए करते हैं। आपने ये चीज देख ली होगी पिछले 3 से, ये वो मैं पहले से ये बात बोल रहा था कि हो जाएगा, रीनेट होना है या रिजल्ट है, पढ़ लो 10-15 दिन, कुछ नहीं होता। अब वो जितने भी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ ना, वो सारों के हाथ पैर फूल गए कि यार हमने तो ये टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेपर 1 में 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है, 5 क्वेश्चन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई बड़ी मैथ नहीं लगती है, सिंपल टेबल्स आनी चाहिए, कैलकुलेशन की परसेंटेज निकालने आना चाहिए और रेशो आना चाहिए। वो मैं करवा दूंगा अगर वो भी इशू रहेगा। 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, पैसेज के। 5 रीजनिंग के, मैथ की बात नहीं कर रहा, रीजनिंग की। ABCD के आगे क्या आएगा, ये फिगर्स के आगे क्या आएगा, इंडियन रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन 5। 5 रिसर्च मेथोडोलॉजी के, जो मैंने खुद ने करवा रखी है प्रॉपर। यस्टरडे वन ऑफ स्टूडेंट टेलिंग मी दैट सर, आपने एक सिंपल सा बात बताई थी हमें से, एक छोटी सी लाइन लिख रखी थी कि इंपेरिकल रिसर्च का मतलब होता है जो ऑब्जर्वेशन की बातें होती है। और वो का वही लाइन उठ के आ गया ना पेपर में, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी ना, ए पोस्टीरियरी नॉलेज एंड ए प्रायरी नॉलेज, 2 टाइप की नॉलेज होती है, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर। अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा और आपको याद हो, स्मृति ने तो पढ़ रखा है सर।
और 5 क्वेश्चन आईसीटी के थ्योरी बेस्ड जो मैं खुद करवाऊंगा। कितने हो गए? 25 यस, ब्लड रिलेशन का रीजनिंग है बड़ी चीज, बड़ी रिलेशन बहुत छोटी है। अगर आप जॉइंट फैमिली होते तो वैसे ही कर देते ब्लड रिलेशन। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 22 के आसपास सही करने का हुनर रखते हो ना, तो मान लो ये 25 क्वेश्चन है, ये आप रेडी करके गए, कैलकुलेशन अच्छी कर ली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग, इन 25 में से आप 22 के आसपास सही करके आ रहे हो। ठीक है, 21 मान लो। बाकी 25 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन तो सही करके आओगे ना, बाकी 25 में से, तो भी 30 क्वेश्चन सही हो गए। कितने हो गए? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का कितना होता है? 60 मार्क्स। पेपर 2 में एवरेज मेरे बैच में जितने भी बच्चों ने पढ़ा है लास्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में, 65 से नीचे तो किसी के क्वेश्चन सही नहीं है, हार्डली एक दो को छोड़ दे तो। अगर मान लो वो ठीक ठाक पढ़ के 65 क्वेश्चन सही करके आता है, अपर वालों की नहीं बात कर रहा, अपर में तो 73 74 भी सही है बहुत। 130 का यही स्कोर हो गया, 60 का हो गया स्कोर 190। 190 तो कट ऑफ ही नहीं है, जनरल की कट ऑफ थी 176। हाँ, दो तीन तुक्के लग गए तो, और लगते हैं उतने तो, कौन सी नेगेटिव मार्किंग है। 190 क्वेश्चन तो, आप लास्ट अटेम्प्ट में 176 कट ऑफ थी। आप सारे उस बेटर पोजीशन में हो, आप तो टाइम वेस्ट नहीं करे रीनेट रिजल्ट के चक्कर में। 176 की जगह 180 भी हम मान ले, 185 भी मान ले, तो नेट तो सीधा सीधा निकल रहा है। और यहाँ पे 2 5 क्वेश्चन के तुक्के लगते हैं ना, तो 195 200 के आसपास जेआरएफ होती है। प्रॉब्लम क्या है? बच्चा पता है क्या करेगा? ये नहीं करेगा वो, जो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है ना, वो रीजनिंग विजनिंग, वो गलती करके आएगा उनमें। आई पर्सनली नो वन ऑफ माई स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट बट शी इज सीनियर टू मी, वेरी सीनियर टू मी। शी appeared for 4 times in NET. She is writing RJS मेंस में। उनके ये वाले क्वेश्चन गलत थे हर बार। यहाँ और रीजनिंग, वो सेट पैटर्न था उनका, 10 में से वो 6 7 गलत करके आते थे। लॉ में उनका स्कोर ठीक ठाक रहता था, 60 65। यहाँ मेजर मिस्टेक करके आ गए गए। एक बार तो एक क्वेश्चन से उनका नेट रहा हो। बल्कि शी इज रियली टैलेंटेड, बहुत अच्छी होल्ड है उनकी लॉ में। अभी आरजेएस मेंस लिखते हैं। मैं तो उनको पूछ के तैयारी चालू किया था, ऐसे स्टूडेंट था वो, मेरे से काफी सीनियर। बट ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप अगर ऐसी यूनिट के पीछे भागोगे जिसका कोई अंत नहीं है, 28 दिन बाकी है, तो फिर वो चीज आपके काम में नहीं आएगी। ये वाला सही से कर लेना। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास बात, अब मेयर को नाम स्वस्ति, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट ऑफ यूजीसी नेट। वाई? आई वाज रियली थिंकिंग दिस इन माय माइंड कि जितने भी बच्चे हैं जो रीनेट चाहते हैं, अगर हो जाए तो बहुत शानदार बात है। वरना डीप इनसाइड मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं होगा तो फिर आपको नई आईपीसी पढ़नी पड़ेगी भैया, नए लो पढ़ने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी और सिलेबस चेंज होगा। ध्यान रखना, ये मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे नोटिफाई हो चुका था, बट यूजीसी चेयरमैन ने ये बोला था कि हम इमीडिएट नहीं कर रहे हैं, पहले लिस्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट December 24 के अटेम्प्ट से कर देंगे। आज अगर आप मिस करते हो, आप में से बहुत सारे वर्किंग हैं या मैरिड हो या नहीं भी हो, आज आप मिस करते हो, आपको सिलेबस चेंज के साथ डील करना पड़ेगा, नई आईपीसी नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि जो पुराना स्टूडेंट है ना, वो बैक फुट पे जाता है, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। नया फ्रेश स्टूडेंट निकल के आएगा ना एलएलबी या एलएलएम का, वो सोलो पढ़ाई करेगा घर पे बैठ के। अब बहुत सारे के पास जिम्मेदारी होती है, पुराने वालों के पास कोर्ट में जाते हैं, या मान लो हाउस वाइफ है, या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं। तो आज आपके पास टाइम है कि आप उन चीजों से फैमिलियर हो जो आपने अपनी कॉलेज में पढ़ रखी है, किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रखी है ना। ये चीज नहीं होगी बाद में। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस अटेम्प्ट में क्लियर करने का। नेगेटिव मार्किंग भी आ जाएगी बाद में, फिर तुक्के भी हिसाब से मारने पड़ेंगे। ठीक है। एंड द लास्ट वन, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। गारंटी तो नहीं कह सकता, पर बहुत हद तक बोल सकता हूँ कि जिसका भी जेआरएफ होता है, आई डोंट थिंक एक भी स्टूडेंट आप में से होगा, ऐसा होगा जिसका जेआरएफ हो जाए और वो ऐसे बोले कि सर अब मेरे को बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है करियर में। नहीं हो सकता, दावे की बात है मेरे। और कुर्सी कहाँ देखा था, चलो दैट लीव दैट पॉइंट। आई मेट वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी एंड ही वाज लाइक,
कि मेरा फोर्थ लेवल का गवर्नमेंट जॉब है, उसको छोड़ के मैंने जेआरएफ इसलिए लिया बिकॉज मेरे को आई वांट टू प्रिपेयर फॉर स्टेट पीसीएस। और सर अगली बार बच्चे जो अभी नहीं होंगे वो भी आएंगे, प्लस और एक्स्ट्रा आएंगे, आएंगे पक्का आएंगे। लुकिंग एट द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, अब पीएचडी के एडमिशन जब इससे होंगे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। हाँ वो तो आएंगे ही। आरजेएस वालों का मैच 30 अगस्त को है, उसके बाद दिसंबर में सारे आएंगे। और 15 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 15 मान लो 50 सीट है, 50 सीट का 15 टाइम्स कितना होता है? 500, 500 प्लस 250, 750, 750 हो गए। 750 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मैथ्स का। इनमें से बनेंगे कितने? 50। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी सारे आएंगे यहीं पे। ठीक है, सी, एक चीज और क्लियर कर दिखाते हैं। whenever I talk about judiciary, even my personal name is of judiciary, ठीक है, I deeply respect that field. That's really a good position and you need to work really really hard to get there. But at the same time we have our responsibilities, our parents are looking to us, our parents are waiting for us to get settled। किसी लड़की पे शादी का प्रेशर है कि बेटा सेटल हो जाओ तो हम आपकी शादी कर दें। किसी लड़के पे जिम्मेदारी है कि बेटा 5 ईयर एलएलबी कर ली, एलएलएम कर लिया, एलएलएम के बाद 2 साल हो गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी का भी और करियर का। सब अपने बड़े सपने देखने चाहिए, मैं भी देखता हूँ, टू, है ना, इवन आई डू लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल दिस। एंड बट द सेम टाइम what we have done in last 4 5 years, and this is the particular reason, हमने ना वो जो चुनिंदा 10 लाख में से जो 50 बनते हैं ना यूपीएससी में किसी में भी, उनको इतना ओवर ग्लेमराइज किया है ना, कोचिंग के थ्रू, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कि ऐसा लगता है कि दिस इज द फाइनल, ये हेवन है, यहाँ सीधा भगवान वाली फीलिंग आएगी। वी डोंट सी द रेस्ट 8 लाख, रेस्ट 7 lakhs, जिनके पास रोजगार भी नहीं होता है। एंड आई हैव प्रैक्टिकली सीन दिस इन मेनी केसेस। मेरे खुद फैमिली में लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बीटेक करके बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, शानदार, बट उन्होंने यूपीएससी में ऐसा बनाया कि बैकअप ही नहीं बनाया कभी। आज 32 33 साल के हो गए, ना बैकअप है ना यूपीएससी। ये नहीं करना। माइंड की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है ना? सही में जरूरी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वरना रोज है ना यहाँ पे टक टक ही होती है। लास्ट बेनिफिट्स है, देखो, यू हैव 28 डेज लेफ्ट, जेआरएफ करोगे, 5 to 6 years स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ जाती है। आई कैन अश्योर यू, नो मैटर फ्रॉम विच कॉलेज यू आर पास आउट, no matter which college you are passed out, no matter which medium do you belong, whenever you will be JRF qualified, you go to any university or any NLU, I am saying, any NLU, and stay there that I am JRF qualified and I want to do PhD। आपको एक अलग रिस्पेक्ट के नजर से देखा जाता है। प्रोफेसर आपके साथ बैठ के बिल्कुल चाय पानी पिएगा हमेशा, उसको पता है आपने मेहनत की है। इसलिए यही ठान के जाना कि पीएचडी करेंगे तो सरकार से पैसे लेंगे, हम नहीं देंगे फीस के। ये है फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड, जो आप में से कुछ लोग देख रहे हैं कि पीएचडी के जो एडमिशन होने हैं, अब आप पीएचडी में तो एडमिशन लोगे ऑब्वियसली, चाहे जेआरएफ हो चाहे नॉन जेआरएफ हो, तो उसके लिए भी डायरेक्टली आपके नेट के स्कोर मायने रखेंगे। थर्ड वन, बहुत समय हो गया है हमको, सेटल भी होना है करियर में, नेट भी क्लियर करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगेगी। बहुत अच्छी लाइफ देखी है मैंने, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस। इन मणिपाल, कोई बड़ा भी नहीं है पर बहुत छोटा कॉलेज भी नहीं है, मैंने खुद ने देखा है, सबके पर्सनल कैबिन है, बहुत अच्छी सैलरी है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। गर्ल्स के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन देखी है वहाँ पे, कि बिल्कुल एकदम स्टेबल चीजें। तो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ यूजीसी नेट, जस्ट आफ्टर 1 मंथ, जस्ट आफ्टर 1 मंथ। अदरवाइज आज ही अरुणा मैडम ने फोन किया था, और अनुभव ये सब तो जानती है, पुरानी वीडियोस में देखते होंगे। आज ही अरुणा मैम ने फोन किया था कि सर ये डिले नहीं हो सकता क्या, मेरे को देना है नेट, क्योंकि मेरा उस दिन मेंस है और उसी दिन डेट शीट आई। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट एनीवन, पर ध्यान रखना, जब वहां से मेंस से फेल होके आते हैं ना लोग, इंटरव्यू से फेल होके आते हैं,
तब है ना आगे दिखता नहीं है कुछ, आगे अंधेरा दिखता है। 5-7 दिन तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी लास्ट अटेम्प्ट में, पता नहीं चलता है कि अब करना क्या है। वो जो प्रोसीजर है ना 8-8 महीने की, प्री मेंस इंटरव्यू 10-10 महीने की, उसके बाद में दोस्त दोस्त सब छूट जाते हैं पीछे। तो ये है जॉब। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ स्ट्रेटेजी। एग्जैक्टली आपको समझना है कि क्या प्लान होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या है, बने रहो मेरे साथ। चीजें समझ में आ रही है? एक बार टाइप तो कर दो मेरे को। लग रहा है मजा आ रहा है, समझ में आ रही है प्रैक्टिकलिटी कि क्या है क्या नहीं। नहीं तो मैं ज्ञानबाजी इतना करता नहीं हूँ, मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ इसमें, पर मैंने डील किया है हर चीज के साथ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, रियलिटी चेक ही है वो मुस्कान। हाँ, इसी की जरूरत, यहाँ सही बात है क्योंकि हाँ, सही है सही है। क्योंकि ये वर्ड्स कोई सुने हुए नहीं है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। नो मैटर हाउ फाइनेंशियली कैपेबल योर पेरेंट्स आर, बट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो। और मेरी वाली पोजीशन में बैठ के कहना आसान है, बट मैंने सच में ये चीजें देखी हैं, सब कुछ फेस किया है सर जो आप बोल रहे हो। हाँ, पेपर 2 में कितना मार्क्स और कितना क्वेश्चन करने हैं सर। और ईडब्ल्यू एस, अच्छा, एंड पेपर 1, ठीक है। ईडब्ल्यू एस का भी बता देता हूँ थोड़ा सा, वो लास्ट में बता दूंगा कैटेगरी वाली चीज। मैंने तो देखा है, मतलब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बट सोसाइटी इज रियली हार्ड। हम बोलते हैं ना समाज समाज समाज। समाज भैया ऐसा है, जब आपकी उम्र हो जाती है ना आपको जीने नहीं देता। People question your looks, people question your talent, people question your education, people question your parents, काफी कुछ है। तो दिस इज माय मेन कंसर्न, जो मैं लो पोर्शन में बार बार बोलता रहता हूँ। ठीक है, यूजीसी नेट लो पेपर दिसंबर, दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, now I'm telling you, in last lectures we have seen IPR properly, we saw the company law almost. बट देर आर स्टिल स्टूडेंट्स इन लास्ट बैच लाइक ओरिफ एंड ऑल, उन्होंने ऐसा कि सर हम ऑलरेडी बिजी थे, हमने 20 दिन पढ़ा था आपके नोट से, 25 दिन पढ़ा था, उनके क्वेश्चन सही थे 72। मदरसा मैम वर्किंग थी, हर स्कोर वॉज 204, हालांकि उनको फिर से लिखना पड़ेगा, बट दैट वॉज बिकॉज ये जो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने उनको बताई थी, शी कवर्ड दिस। सी, इफ यू विल सी दिसंबर 23 का एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशन में 14, आई एम डूइंग एनालिसिस ऑफ दिसंबर 2023 पेपर, ठीक है। 14 questions were directly asked. Now, many of you may feel who are not much experienced that मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एग्जाम में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, क्लैट में पढ़ा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग है मैथ का। वो आपको 6-7 क्वेश्चन तो केस लो की हायरार्की के ही पूछ लेगा, पता ही नहीं लगेगा आपको वो क्वेश्चन कहाँ से, कौन सी हायरार्की पूछी है उन्होंने। ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन, मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑफ केस लो इन नेट। जुडिशियरी से कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न होता है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, मैं लास्ट में इंडिविजुअल अटेंशन भी दूंगा सबको, क्योंकि सबका मेरे को बैकग्राउंड पता है। देर आर पीपल जिन्होंने अभी चाहिए चालू किया है, या फिर उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया है तैयारी में। फॉर एग्जाम्पल आई गेस आकांक्षा, जैसे आपका जस्ट LLM हुआ है, दीपांकर, आपके पास कम टाइम है, तो मैं भले ही कंपनी लो सिखा रहा हूँ और वो तो एक ही लेक्चर बाकी है। अब आपको टाइम है कि जो ऐप पे जो चीजें डाल रखी है मैंने, जो नोट्स डाल रखे हैं, उनको आप करो अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका कवर नहीं है तो आप बैक फुट पे ही जाओगे। हो ही नहीं सकता कि किसी का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग ना हो और वो लॉ में अच्छा करके आ जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरा अच्छा है, पर वो अल्टीमेटली वहां मिस्टेक करके आते हैं पेपर में। और एक, मैं इसको बहुत प्रेशराइज करके बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फेवरेट है। सी, इफ यू स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप आर्टिकल 21 के थ्रू डायरेक्टली इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सही कर दोगे। MC मेहता, फायर क्रेकर्स, कमलनाथ, ये इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट बोल बोल के माहौल बनता है, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आ जाता है। देन ह्यूमन राइट्स, बहुत बार ह्यूमन राइट्स में वो आर्टिकल 338 ए बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, मेरे टाइम पे भी वही पूछा था कि 338 ए कौन से अमेंडमेंट से आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का एक फायदा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी 4-4 सब्जेक्ट को करवा देगा। कंपेरेटिव पब्लिक लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है,
ये सारा जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी हुई है उसको आइडिया रहता है इन चीजों का। ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल लॉ, कंपेरेटिव, बहुत सारी चीजें यहीं से कवर हो जाती है। मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 14 में मेरे को बताओ, देखो आप अगर याद है तो, इक्वलिटी बिफोर लॉ किसने दिया है रियलिटी में, कहाँ से लिया गया है, कंट्री का भी नाम बताओ और किसका कंसेप्ट है ये। डाइसी, एकदम करेक्ट, एवी डाइसी ऑफ इंग्लैंड। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के नेट के डोमेन में पड़ते हैं, है ना। तो ये वाली चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है कॉन्स्टिट्यूशन को। देन आईपीसी, गोल्डन चांस है पुरानी आईपीसी पढ़नी है, 10 to 12 क्वेश्चन वहां से आए थे। वी हैव जूरीज विच हैज अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देन इंटरनेशनल लॉ 6 to 7 क्वेश्चन, फैमिली 7 to 8, कॉन्ट्रैक्ट 3 to 4, टॉर्ट्स 3 to 4, आईपीआर पढ़ा दिया है मैंने अच्छे से। इस बार आपको याद है पूरे 6 क्वेश्चन पूछे थे आपको। अब देखो इसको फायदा बोलते हैं। ये दिसंबर 2023 का पेपर एनालाइज किया हुआ है मेरा, रिसेंट वाला नहीं किया हुआ। बट वहां पे भी 5 6 क्वेश्चन पूछे थे। इस बार भी आपके आईपीआर से 5 6 क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब वेटेज बढ़ रहा है, आईपीआर का इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। पहले ऐसा नहीं था, मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे हार्डली क्वेश्चन थे आईपीआर से मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे, मुश्किल से। सो दिस ऑल एरिया इफ यू सी, आप अगर ये चीजें पढ़ने बैठ जाओगे ना, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, if you know constitution very well, if you know IPC, juris, international law, family law and comparative, तो सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स आपके 60 से 65 क्वेश्चन बनाते हैं यहीं से, जिसके 6 सब्जेक्ट। एंड विदाउट लाइंग एनीथिंग, मैं जैसे अभिषेक है, शिवांगी उनको जानती है, बहुत सारे जानते होंगे। अभिषेक ही इज लीगल वन ऑफिसर, बट हम नेट का दिन जाते तो वो बोलता था भाई यार मैं अलग से नहीं पढ़ रहा, देख जो मेरे को जुडिशरी में आता है वो मेरे को आता है, और ज्यादा से ज्यादा मैं जूरिस पढ़ लेता हूँ। हमेशा नेट क्लियर किया है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग है बाकी चीजें, कॉन्स्टी, फैमिली, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और ये सब। प्रॉब्लम वहां आती है जब स्टूडेंट 22 सब्जेक्ट पढ़ के जाए, क्वेश्चन नहीं करके आए धेले उड़ के, 40 45 50 पे स्कोर, क्वेश्चन रुक रहे हैं। तो ये वाला एरिया सबसे पहले करना है। देन यू प्रोसीड टू माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट किसको करना है, जिसका ये पढ़ा हुआ है, जैसे अनुभव हो गए या जो भी एनीवन, स्मृति, अनुभव या कोई भी आप में से, मुस्कान, जो जिन्होंने ये सब पढ़ रखा है, एक्सपीरियंस है, 1 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और जीआरएफ एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर टाइम है, तो फिर ये चीजें पढ़नी। कंपनी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आईटी एक्ट, नहीं वो सीपीसी नहीं है, वो कंपेरेटिव पब्लिक लॉ है, वो एल की तरह दिख रहा होगा, दैट इज कंपेरेटिव पब्लिक लॉ, है ना शिवांगी, दैट इज नॉट सीपीसी, सीपीसी आता ही नहीं। देन यू प्रोसीड टू दीज सब्जेक्ट्स, कंपनी लॉ। अब ये मसले में नहीं पढ़ना चाहिए। कंपनी लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आईटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मोटर व्हीकल, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और मिसलिनियस में ढेर सारा इन्वायरमेंट। अब ये कितना मैंने छाट दिया आपके लिए, कितनी इजी कर दी है चीजें। ये बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसकी मुश्किल से क्वेश्चन वेटेज होता है इनके 10 15 क्वेश्चन, उसमें से भी आई कैन अश्योर यू। कंपनी लॉ में से क्या आया, इंडेक्स बेस्ड, क्या लिखा है मैंने, 80% टाइम्स इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड। अनुभव को इस टाइम से पहले बताया था, 2 3 स्टूडेंट को और को भी बताया था कि नहीं नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, तू इंडेक्स पढ़ जा, इनसे इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं। आईटी एक्ट से इस बार इंडेक्स का है, सेल्स ऑफ गुड्स से आपका इंडेक्स है, चैप्टराइजेशन याद होना चाहिए और इंडेक्स याद होनी चाहिए, ठीक ठीक इनकी, वहां से मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन बन जाता। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। गीता आपके, आप पुराने स्टूडेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। समझ में आ रहा है वेटेज, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही है, साउंड बात है, लॉजिकल बात है। हम्म, हाँ सही बोल रहे हो। चलो, अच्छी बात, गुड। नाउ
द लास्ट वन विच इज 1 मंथ प्लान, वेरी सिंपल, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, वो सब तो कोई करता नहीं है, और ना मैं वो सब बोलने वाला हूँ। वी आर ऑल मेच्योर, 12वीं क्लास के बच्चों। सो दिस इज द 1 मंथ प्लान। एंड कितना घंटा? हाँ, दीपांक, बता रहा हूँ कितने घंटे, मतलब घंटे नहीं पूछने चाहिए, जितनी हिम्मत है उतने पढ़। 4 आवर्स? नहीं 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 नहीं, 4 आवर्स बहुत कम होता है। 4 आवर्स में कैसे? आप में से और कोई भी है जिसको लगता है 4 घंटे पढ़ के हो जाएगा? आप कौन सा इंटरव्यू दे के आ गए जुडिशियल के कि आपका इतना लो स्ट्रॉन्ग है? 8 मिनिमम है, 8 से नीचे नहीं जाना। 8 इज ऑनेस्टली, 8 इज मिनिमम, इतना इजी नहीं है नेट। वो कोई बच्चा हो जो इंटरव्यू इंटरव्यू दे रखा हो 1-2 बार। अच्छा, गीता बोल रही है 10 आवर दिया था तब भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मेरी खुद की जो फ्रेंड थी, वो जो मेरे सीनियर में बता रहा हूँ, वो आरजेएस में लिख रहे हैं, पर उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो इतना भी ये लाइटली मत ले लेना, 4 आवर में नहीं होता। और ये भी मत सोच लेना कि सुबह कोर्ट भी जाके आ जाओगे, कॉर्पोरेट का जॉब भी कर लोगे और एग्जाम भी निकाल दोगे। भरोसे में मत बैठ जाना, अटेम्प्ट लगने में टाइम नहीं लगता है, 6 महीने आ जाते हैं वहां पे। हाँ, अनुभा भी बोल रहे हैं देखो कि सर लास्ट 1 मंथ मैंने 10 आवर दिए थे एंड शी डिड। मैं, पता है, वो टेस्ट में थे मेरे। 1 आवर में समझ लेना भैया, इतना आसान नहीं है। 4 आवर में कोर्ट में जाके देखना 10 घंटे कितने क्लाइंट आते हैं, कितना मनी मिलता है। हाँ मिनिमम, क्यों नहीं देना, क्या करना है आपको? कोई काम पे थोड़ी जाते हो, कर भी रहे हो तो ठीक है। एक ही लाइन में समअप करूँ तो ये समझा देता हूँ। राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में जो 3rd ग्रेड टीचर बनता है ना गवर्नमेंट, वो भी ढंग से पढ़ता है भयंकर, तब जाके 3rd ग्रेड की जॉब लगती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, बहुत फैंसी टाइटल है, तो इतना तो पढ़ना कि आप पेपर निकालो, और उसके लिए इतना तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इतना भी नहीं है, इतना आपने इजी समझ लिया। So my first thing is that, which is true in every aspect of life, whether it's for judiciary or any quantitative exam or business or going to gym or anywhere. More consistency, more discipline, less pressure, less anxiety. ये नए बच्चों के लिए ज्यादा अप्लाई होता है, पुराने में से भी एक दो है जो अब आज क्लास में उनको लास्ट टाइम उनसे मिस्टेक हुई थी। तो देखो, थोड़ा बहुत प्रेशर हमेशा रहता है, वो एक नेचुरल प्रेशर है। तानिया, एक मिनट, थोड़ा बहुत प्रेशर सबको रहता है, नेचुरल है। और कम जो एंजाइटी और प्रेशर होती है वो ठीक भी होती है, मुझे भी होती है, सबको ही होती है। बट पहले दिन से ही, आज से ही ऐसे वो नहीं करना है, ऐसे पूरा अनस्टेबल नहीं करना है माइंड। उससे क्या होता है, आप चीजें कम करते हो और आप माइंड को आप खराब, मतलब अनस्टेबल ज्यादा कर देते हो आप अपने दिमाग को, है ना। तो जितना इंसान काम होता है ना, देखना जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी सबसे स्ट्रांगनेस, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उनके पास माइंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये मैंने बहुत लेट सीखा है, और मतलब अभी भी नहीं सीखा इतना, कि देयर इज अ फेमस लाइन दैट लर्न टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। हर चीज पे रिएक्ट करना सही नहीं होता, रिस्पॉन्ड करने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या समय है, क्या टाइम है, और कैसे इस इंसान को आंसर करना है। और जो रिएक्ट करता है वो इमीडिएट करता है हमेशा। वैसे ही एग्जाम होती है, डू नॉट जस्ट ब्लंटली रिएक्ट कि अब 28 डेज बहुत नहीं, शांति से पढ़ना है एकदम। थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है लास्ट के डेज में जाके, 5 दिन 7 दिन, व्हेन यू हैव डन, 7 दिन मेहनत करते हो तो उतना होता है, सबको होता है। बट सेकंड थिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज, मोर नंबर ऑफ रिविजन, एंड आफ्टर द लास्ट बैच आई कैन अश्योर ऑल ऑफ यू कि प्लीज जितने मेरे नोट्स है, आप जितने भी ऑफिशियल बच्चे हो, सही में बता रहा हूँ, इतने पॉजिटिव रिव्यू आए थे, जबकि फर्स्ट बैच में भी बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स थे। ऑलरेडी नेट वाली जैसे मदरसा मैम है, वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को बताती है, उनके रोजाना 1-2 फोन आते हैं कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी में से हूँ और मदरसा मैम ने मेरे बात।
तो आई कैन अश्योर यू कि जितना नोट्स दिया है उतना अच्छे से पढ़ लेना लो पार्ट में। पेपर वन में मैं जो जो चीज बताऊंगा वैसे वैसे कर लेना, एग्जाम निकलेगा। 50 किताबें खरीदने कि ये कर लूँ वो कर लूँ, सही में बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाते हैं एंड में, ट्रस्ट में नहीं कर पाते। अभी जो आरजीएस का मेंस हो रहा है ना, इनमें बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। अब वो बताए क्या कर रहे हैं, जो मेरे बहुत खास स्टूडेंट जिनके 80 से 85 नंबर थे, वो ऐसे बोल रहे हैं कि यार सिर्फ पीआई क्यों कर ले क्या। ऐसे देखना, ऐसे ही होता है लास्ट में कि मैं एक काम कर रहा हूँ सब छोड़ो, लास्ट में जितने भी फाइनल ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, उनको रट लेता हूँ। क्योंकि परफेक्शन परफेक्शन कुछ होता नहीं है, जो टाइम पे कर लेता है वो ही सही होता है। हाँ मैं करवा दूंगा, डीआई रीजनिंग ये सब करवा दूंगा, दिखा कोई बड़ी बात नहीं, मैथ से ही हूँ मैं, 12th तक मेरी साइंस है। हाँ ये करवा दूंगा, रीजनिंग रीजनिंग कोई बड़ी चीज। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इंडेक्स। सबसे मस्ट है इंडेक्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होना। एलोकेशन ऑफ टाइम मैं इतना सा बोल सकता हूँ आपको, मेजोरिटी जिसके लिए अप्लाई होता है, गिव 70% योर टाइम फॉर रिविजन। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड कर सकती है। अगर किसी का बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है जूरिस और इंटरनेशनल लॉ, तो पहले ट्राई करना नेक्स्ट 4-5 दिन में लग के उनको कवर कर लो अच्छे से। बट मेजोरिटी ने जैसे मेरे से पढ़ रखा है, तो 70% टाइम आपका रिवीजन में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, तो 7 आवर्स आपके रिवीजन में। 10% टाइम मस्ट है, इसको चाहे 15% बढ़ा देना। 1 आवर से कम मत देना इंडेक्स को। रोज 1 से 2 घंटे बैठ के, सुबह बैठ के इंडेक्स रटना। आज मेरे को आईपीसी की इंडेक्स रटनी है, आज मेरे को आईपीआर की इंडेक्स रटनी है, आज मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंडेक्स रटनी है, मेरे को इंटरनेशनल लॉ में आईसीजे का इंस्टीट्यूट का इंडेक्स रटना है। जिसको इंडेक्स याद है उसको क्वेश्चन हो जाते हैं, इंडेक्स याद नहीं कुछ नहीं है। 20% टाइम यू गिव फॉर योर न्यू टॉपिक, वट एवर टॉपिक्स आर लेफ्ट इन योर केस, कि ये भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, दैट टू फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। उसके बाद में आगे मत जाना। नेक्स्ट 2 वीक्स मतलब 15 तारीख तक आप नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो। उसके बाद में कोशिश करना है कि मुश्किल से 1 घंटा आपको आप इस चीज को दो, और ज्यादा अपना टाइम इन चीजों में ना दो। अब मेरे को एक बार फटाफट बता दो मैंने जो जो चीज बताई है। एंड द लास्ट वन बहुत खाम की चीज है, 1 मिनट, एक सेकंड। लास्ट में क्या लिखा है समझ में आ रहा है? कभी कभी के साथ opportunities missed become regret later। दीपांकर बता। ठीक है, ये सारा बता। ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटीज मिस बिकम रिग्रेट लेटर समटाइम्स, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटीज के वे में ही लेना, और ये चीज मत करना कि आप उस चीज को मिस कर दो। जस्ट so now I will take your questions. I hope all this is very clear to you। and एक चीज ये भी करनी है हमें। ठीक है। पहले मैं 2 क्वेश्चन आंसर कर दूं जो मेरे को पूछा है। दीपांकर, इंडेक्स में सिर्फ मैंने नोट्स में डाल रखा है वो नहीं, उसके अलावा जैसे आईपीसी की इंडेक्स है वो नोट्स में नहीं है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करनी है। आईसीजी की इंडेक्स जो है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए आप पहले ये काम करो, जितने भी नए स्टूडेंट हो, आप मेरे उसमें जो लेक्चर्स है इंटरनेशनल लॉ के, और वो सब कवर कर लो पहले, जूरिस के और इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है दोनों। एंड गीता ने क्या बोला है, इंडेक्स कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़े, मतलब सारे कोडिफाइड लॉ की पढ़नी है सिलेबस के, सारे की नहीं, मतलब जो आपने कवर कर रखा है। देखो माइनर वाले की तो सिर्फ इंडेक्स पढ़ लो, काम हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स की ठीक ठीक इंडेक्स पढ़ लो। इंडेक्स मतलब ऐसे पूरा लाइन से नहीं रखना है इंडेक्स। ठीक है, वो आप मेरे को गीता एक बार कॉल करके पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा फ्री होके, है ना। एक पेज में मैंने एक बार अनुभा को लिख के दिया था, उससे भी उसका क्वेश्चन हो गया था, तो वैसे ही करना आपको इंडेक्स, ऐसे और लाइन से नहीं करना। आईपीसी में भी वैसे ही होता है ना। ठीक है। एनीवन एल्स जिसका कोई डाउट है? प्लीज एनीवन एल्स जिसका कोई डाउट है? अच्छा एक काम और कर दो प्लीज फॉर मी, अपनी सारे के सारे एक साथ एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो, बिकॉज आई नीड टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन कर दो, ताकि मैं ये आपका ये ले लूँ। सारे वीडियो ऑन कर लो एक बार।
आज तक मैंने आप किसी को देखा भी नहीं है। कोई कोई तो पता नहीं कितने क्लास कर चुका है। शिवांगी, अनुभा, गीता, लावण्या, विशाल। हम्म। गुड गुड गुड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, ताकि आई कैन कवर दैट। आज पूछ लो, क्योंकि आई एम टेकिंग ऑल दिस डाउट, सो बेटर है कि। चीजें जो मैंने बताई वो कलेक्ट करी, बराबर समझ में आया कि वेदर राइट अप्रोच इज देयर और नॉट। और लास्ट चीज ये है कि मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। सो टाइम पे सारा काम कर लो। मोस्ट ऑफ यूर ऑफिशियल स्टूडेंट्स, जस्ट विजयलक्ष्मी, आई हैड कॉल विथ यू, यू कैन टेक योर डिसीजन। उनका हिंदी मीडियम का इश्यू है, बट आई कैन अश्योर यू कि चीजें हेल्प करेंगे। लास्ट बैच में थे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी थे, सो दैट विल हेल्प यू ऑल। सर, फैमिली लॉ में मेजर कौन से लॉज पढ़ने होंगे? फैमिली लॉ में जो मेजर लॉज है आकांक्षा, वो मैंने ऑलरेडी फोल्डर में डाल रखे हैं ना। हिंदू एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप वाला, और हिंदू मैरिज एक्ट स्पेसिफिकली, तो वो मैंने वहां डाल रखे हैं, वहां से आप डील कर लेना। विशाल एंड मनोज, आई थिंक तो है। पीवाईक्यू है, बता दीजिए सर। पीवाईक्यू भी बता दीजिए। अच्छा, पीवाईक्यू कितने साल के करने? ओके। देखो, मैंने फोल्डर में, आप अगर वहां पे जाके देखोगे ना, तो ओल्ड लॉ टेस्ट पेपर्स के ना सर, फैमिली लॉ की भी इंडेक्स केसेस करने। हाँ, फैमिली लॉ की इंडेक्स बिल्कुल करनी है। फैमिली लॉ के इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। डिवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स कहाँ पे है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स किस में मेंशन है, ये सारी चीजें पूछता है वो। आप तो है ना, पीवाईक्यू का देखो, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, मेरे जो ऐप है उसमें जो आपने क्वेश्चन रखा है, उसमें ऑल लो टेस्ट पेपर्स के नाम से एक चीज है। एक तो वो कर लेना आप सारे, ठीक है? वो पीवाईक्यू है लगभग उनमें, सारे फोल्डर में डाले हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप, मैं जो ऐप पे डाल रहा हूँ ना, 7-8 ईयर्स के मेरे हिसाब से मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम ही बता रहा हूँ। मैंने तो 4-5-6 साल के पीवाईक्यू एनालाइज किए थे। तो आपके केस में 8 से 9 साल के बहुत होते हैं। 8-8-9 साल का मतलब हो गया 900 क्वेश्चन। 900 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 900 क्वेश्चन इज अ बिग नंबर। तो 9, मतलब 8-9 ईयर्स बहुत है, मोर देन इनफ। प्लस आपने भी एमसीक्यू डाल रखे हैं, हाँ वही, बहुत होते हैं। मेरा, एक मिनट, विजय लक्ष्मी मैम का क्या डाउट है? यस सर, थैंक यू। हाँ, मेरा जून वाला फॉर्म नहीं फिल किया था। ओ, आई एम रियली सॉरी मैम। विजय लक्ष्मी मैम, इसका अगर कोई एनटीए क्लेरिफाई कर दे तो आई विल बी केपेबल। हाँ, एनटीए अगर खुद से क्लेरिफाई कर दे तो अलग बात है, वरना मेरे हिसाब से अभी तो मतलब ऐसे हो जाए कि फॉर्म फिलिंग फिर से चालू हुई है, इसलिए जो भी नहीं किया है वो असेसिंग रीजनिंग क्वेश्चंस हार्ड टू आंसर करेक्टली, टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। असेसिंग लो वाले पार्ट में। लावण्या, यू आर आस्किंग अबाउट लो पार्ट, राइट? देखो, असोसिएशन एंड रीजनिंग का एक तो ये है कि, मतलब, फर्स्ट थिंग इज दैट, एक जो आपको सबको भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमेशा हार्ड क्वेश्चंस को, वो जो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो एकदम हार्ड आते हैं ना, उनको ही टारगेट नहीं करना है। मैंने बार बार बोला है ये एग्जाम के बारे में। वो एआर को मैं डील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। बट पहले ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि ये वो एग्जाम नहीं है। सर, पेपर वन, हाँ, मेजर चीजें बता दूंगा पेपर वन में।
जो काम की चीजें वो बता दूंगा, बाकी फिर मैं ये भी बता दूंगा कि ठीक है यहाँ यूट्यूब पे ये डेटा है, इससे पढ़ लो। मेरा काम ये होगा कि आपको 30 से ऊपर क्वेश्चन सही करवा दूं पेपर वन में, और उतने में तो जेआरएफ निकल जाता। अनुभाई इनके आराम से 28 ऐसे थे, जो जो डील बताई थी, उसके अलावा ज्यादा ही करवाऊंगा इसका। सर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी मतलब ऐसे कि भाई आप पढ़ लो पहले टॉपिक को अच्छे से। पहले जूरिस्प्रूडेंस खोल लिया, उसको पूरा पढ़ लिया अच्छे से, और पढ़ के फिर अ, मेरे जो फोल्डर में वो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करके वो सोल्व कर लिया। यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज चलते चलो। पेपर वन को आपको टाइम देना पड़ेगा शिवांगी जी, कंसिडरिंग योर लेवल ऑफ एजुकेशन। मेरे को पता है आपका बैकग्राउंड, सो ज्यादा भी परेशान नहीं होना, आपका अच्छा लेवल है। मेरे हिसाब से दिन में 3 आवर्स सफिशिएंट। 3 आवर्स आपको देना पड़ेगा शिवांगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जस्ट पास आउट होके फिर जुडिशरी डील करके इधर आए हो ना, तो पेपर वन को देना पड़ेगा आपको टाइम। मैं हूं तो टाइम बचा ही लूंगा आपको, क्योंकि मैंने तो इतनी मोटी किताब ही बना ली थी पेपर वन की, हालांकि उसमें से आया कुछ नहीं। ठीक है। एंड लावण्या, असेशन रीजनिंग का यही है कि एक तो जो पीवाईक्यू में दे रहा है वो सही कर लो, और हाँ थोड़ा सा रहता है असेशन रीजनिंग का, पर मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है, सारे वहीं से आते हैं। तो प्रैक्टिस सही होगा वो तो क्या है। इसके अलावा सारे वैसे तो ऑफिशियल ही हैं, विशाल लवन्या को छोड़ के। आर्यन, हाँ आर्यन और सैमसंग, ये दो है। यही है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत सही बात बता रहा हूँ। आप हमेशा याद करोगे कि हाँ सर ने सही बोला था। 28 डेज है, काम में लो उनको प्रॉपरली। डू नॉट वेस्ट योर टाइम यहाँ वहाँ रिसोर्सेज सेवर्स करने से। और जो बच्चे आज आए हैं नए डेमो में, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, 50 जगह देखो, जैसे आज एक नए स्टूडेंट ने एनरोल किया, अब वो मेरे को कम से कम 10 दिन से पूछ रहे थे। तब उनको क्या था, आराम से सर, आई हैव सीन योर पीवाईक्यू स्टडी बट आई एम अनेबल टू डाउनलोड सम ऑफ। एक मिनट, सैमसंग, व्हाट इज योर नेम सैमसंग? पीवाईक्यू शुरू द स्टडी ऑफ बनारस बट आई एम अनेबल टू डाउनलोड सम ऑफ, कैन यू प्लीज फिक्स दैट प्रॉब्लम? हाँ, आई विल सी दैट। तो आई विल फिक्स दैट। तो यही है कि टाइम को प्रायोरिटाइज करना, टाइम को प्रायोरिटी देना। कुछ नहीं होता है सर, सेम प्रॉब्लम विथ मी आल्सो। अच्छा तानिया, ओके तानिया, आई विल सी इट। प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, है ना? आई विल सी इट। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट आई विल मेक इट श्योर दैट इट गेट्स रिजॉल्व। हाँ, अब मैं इसके आगे एक चीज और डिस्कस कर दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं भूल ही गया। स्वीति है क्लास में? हाँ। देखो, नाउ इज नॉट द टाइम जहां मैं आपको बिठा के कंपनी लॉ रटवाने लग गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रटवाने लग गया, उसमें आपका ही लॉस हो जाएगा पूरा, क्योंकि बहुत कम टाइम है ना। इफ आई स्टार्ट टेकिंग योर रेगुलर क्लासेस नाउ, मेरा प्योरिटी ये रहेगा कि जब भी मैं अब आपके पास सामने आऊं और क्लास लूं, तब मैक्सिमम चीजें मैं आपको करवाऊं कवर। ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हम जितना समय बचा है। इसलिए प्लीज आकांक्षा, आप स्मृति ने जुरिस्ट कर लिया है, इंटरनेशनल लॉ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, वो अब ऐप से पढ़ना चालू करो, है ना? बिकॉज उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होना है, दिन की 1.5 1.5 2 घंटे की क्लास लेके। इसलिए 1.5 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में लगा के फटाफट वहां से लेक्चर कवर करना चालू करो आप, दिन के दो दो। इधर जो मैं काम की चीज है वही बताऊंगा। जब भी लेक्चर होगा मैं क्लास में डाल दूंगा। आई एम थिंकिंग कि मैं 7 में से 3 डेज के आसपास लेक्चर लूंगा, क्योंकि आपको लो वाला पोर्शन पहले कवर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं, अच्छा क्या 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 सर एक और चीज, एज लवन्यास, शायद आई मिस सर, उसमें जैसे इफ वी सी आईपीसी, उसमें भी एआर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे जुडिशरी में आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग से भी कौन से लॉस करें? तो उस अकॉर्डिंग से भी कौन से लॉस करें? नहीं नहीं, ज्यादा फोकस मत करो आप एआर पे। जितने वो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप कोर पढ़ लो, आप नॉर्मल तरीके से जैसे पढ़ते हैं ना। अनुबा का क्या डाउट है? सर कल क्लास है। हाँ कल क्लास ले लेता हूँ, ताकि आपका कंपनी लोग को जो थोड़ा बहुत बच गया उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड खत्म करवा दूँ। हाँ, कल वाला वीडियो लेक्चर कर दीजिएगा, ठीक है? लैंग्वेज है आज आईपी से।
हाँ, आप उससे करो। देखो, हाँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉपर पॉइंट वेरी वेल, क्योंकि जब मैं जुडिशियरी की करके ये आईपीसी वाले क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट में टाइम सोल्व करा था, मैं खुद भी परेशान हो जाता था कि यार अपन ने पढ़ा क्या है, और या क्वेश्चंस में इस हिसाब के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये। बट वो आप पढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो वो सोल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जितने भी पीवाईक्यू है ना, वो सोल्व कर लोगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आप, है ना। ज्यादा यार की उस चीज की चिंता मत करो। नोट्स ठीक है, ठीक है। विल दैट बी सफिशिएंट? यस, आई कैन अश्योर यू, जो भी मैं बता रहा हूँ वो करो आप, वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात, 28 डेज बचे हैं। ट्रायल का मौका आपके पास बिल्कुल नहीं है, इधर उधर झांकने का भी मौका नहीं है। अंत में मैं बता रहा हूँ, जिसको फैक्चुअल डेटा याद रहेगा, जिसको इंडेक्स याद रहेगी, जिसको सेक्शंस याद है, वो सही करके आएगा क्वेश्चन। जो दो क्वेश्चन ए आर के चक्कर में परेशान होगा, जो तीन क्वेश्चन गलती से कोई ऐसा केस लो पूछ लिया जो आज तक पूछा ही नहीं है, और वो उसको देख के ही चिंता में है कि सर अब रिसेंट, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो रिसेंट केस लो की डायरी पढ़ते हैं पूरी 30 30 40 40 क्वेश्चन की, कि सर करंट में ये केस लो ये सारे पढ़ेंगे। तो उसमें से क्या श्योरिटी है, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, और वो ऐसे आएगा जो तेरे नोट्स में नहीं होगा। तो वैसी वाली चीजें, असर्शन रीजनिंग, यार मतलब विशाल असर्शन रीजनिंग की बात कर रहे हैं। जैसे एक असर्शन आता है, फिर रीजनिंग आती है ना कि दोनों करेक्ट है या ये एक्सक्यूज है। लो की जो कॉम्प्रहेंशन आती है वो, हाँ, लो की कॉम्प्रहेंशन की सीधी सीधी सी बात है। जैसे मैंने December 23 का पेपर एनालाइज किया, उसमें December 23 के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन की रीजनिंग आई थी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब उसमें असर्शन रीजनिंग आती है, उसमें हार्डली क्वेश्चंस वहां पैसेज से सोल्व होते हैं, वो डायरेक्टली डेटा ही पूछता है फैक्चुअल। इसलिए जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा था उसका वैसे भी क्वेश्चन सही हो ही रहा था। ठीक है। तो जो, अब जब आप ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लोगे ना, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, और शायद इस बार दो पैसेज पूछे थे वो, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लिया था और एक कौन से सब्जेक्ट का पूछा था। अनुभव एक बार टाइप बताना बताना मुझे, दो दो किस बात का पूछा। इस बारी कंप्रहेंशन केस लो पर थे, हाँ वो तो ठीक है, पर सब्जेक्ट क्या थी उसकी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा था और एक और पूछा था, स्मृति या आपको किसी को याद, स्मृति को डू यू रिमेम्बर? केरला का कोई केस लो था। अच्छा, सबरीमला केस था क्या? ठीक है, ठीक है, सबरीमला का, ओके ओके। ठीक है, कल तो आपकी क्लास रहेगी, उसके बाद में मैं इस हिसाब से आऊंगा क्लास में कि लंबी क्लास ले पाऊँ, 1.5 की जगह 2 घंटे के लूँ आऊँ तो, क्योंकि हम ज्वाइन करते हैं आते हैं तो बातें होते में टाइम ना लगे। इंदु मल्होत्रा जस्टिस, अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, ठीक है, जस्टिस के नाम पूछा था और कौन सा सेक्शन उसमें चैलेंज हुआ था वो पूछा था, ओके 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 ओके। ये चीजें हैं, सो सी यू टुमारो। आई होप आपको सारी चीजें मैंने जो बताई वो समझ में आई, समय की वैल्यू, अपॉर्चुनिटी की वैल्यू, वो करियर और स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए, है ना। दिव्या, विशाल, अंजना, लावण्या, विजय लक्ष्मी, जस्टिस का नाम पूछा। ठीक है, सी यू सुन। बाकी कोई चीज हो तो मुझे पूछ लेना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज ऐसे मत सोचना कि हम खुद से पढ़ लेंगे। आप पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, और पढ़नी भी चाहिए। आज मैं पहले बार ये चीज बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोली। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना आपके पास टाइम बचा है ना 28 डेज का, उसमें आप खुद के लेवल पे सामने चार किताब रख के समय पे नहीं कर पाओगे चीजें। वरना तो आई डोंट फेवर, या कोई भी नहीं फेवर करता होगा कि यार मेरे से ही पढ़ो या मेरी कोचिंग से पढ़ो, या ये सब कोई नहीं करता। बट अभी जितना टाइम बचा ना, मेरे को उसमें स्ट्रांगली लगता है कि अब आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का ये टाइम बिल्कुल नहीं। अब आपके टाइम है, जिसने आपको जो बात बताई उतनी आपने कवर कर ली, वो पढ़ लिया और एग्जाम निकाल के आया। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आर्यन, लवन्या, विजय लक्ष्मी, अगर बाकी तो सारे हैं, आपको कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मनोज, whoever is there। ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए। गुड डे तान्या, तान्या गुड डे, थैंक यू, वेलकम तान्या, दिव्या, थैंक यू आर्यन, थैंक यू एवरीवन।